नमस्ते स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। 2021 और 22 में जो एनटीपीसी में मैथ का क्वेश्चन पूछा गया था उसमें से आज हम लोग परसेंटेज क्वेश्चन को करेंगे। अगर आप लोग का अगर सपोर्ट रहेगा तो मैं धीरे धीरे सभी चैप्टर का वीडियो अपलोड कर दूंगा। और इससे पहले हमने परसेंटेज का 1 से लेकर 75 नंबर तक क्वेश्चन चैनल पर अपलोड कर दिया है, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। आज हम लोग 76 नंबर से क्वेश्चन शुरू करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या देगा आपका, रवि का वेतन मोहन के वेतन से 20% अधिक है। यदि मोहन का वेतन 1600 रुपया है तो रवि का वेतन क्या होगा। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया, आप देख सकते हैं। आरआरबी एनटीपीसी में 13/3/2021 को इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया। अब जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है उस हिसाब से लिखते जाएंगे। तो क्वेश्चन में किसका किसका बात हुआ आपका, रवि और मोहन का बात हुआ। रवि का वेतन मोहन के वेतन से 20% अधिक है। रवि का वेतन मोहन के वेतन से 20% अधिक है। अगर मोहन 100 होगा तो रवि जो है मोहन से 20% अधिक है। अगर 100 का 20% निकालेंगे तो 20 निकल के आएगा, यानी कि 100 + 20 कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। सबसे पहले डाटा को काट के छोटा करेंगे। सबसे पहले रेशियो में निकाल लेंगे, ठीक है। 0 से 0 कट जाएगा, 2 × 6 = 12, 2 × 5 = 10, यानी कि 6:5 निकल के आ रहा है। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया है, यदि मोहन का वेतन 1600 रुपया है तो क्वेश्चन में दिया गया इस डाटा के अनुसार मोहन का वेतन 5 रुपया है, बट 5 नहीं है एक्चुअल में, तो 1600 है। इस 5 से 1600 कितना होने ज़्यादा है, ये अपने आप से 5 × 15 आपका 1 हासिल, 5 दूना 10, 0, 320 गुना ज़्यादा है। ये 320 किस तरह से निकल के आ रहा, जब 1600 को 5 से भाग देंगे तो 320 निकल के आएगा। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा, रवि का वेतन क्या हो, क्वेश्चन पूछ रहा। तो रवि का वेतन 6 ना होकर अपने आप से इसी 320 के साथ गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 1920 हो जाएगा। तो रवि का जो वेतन हो जाएगा आपका 1920 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। आपका 77 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ए और बी के वेतन का योग 4300 रुपया है। ए अपने वेतन का 95% और बी अपने वेतन का 80% खर्च करता है। यदि उनकी बचत समान है तो ए का वेतन क्या होगा। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया, आप देख सकते हैं। आरआरबी एनटीपीसी में 14/3/2021 को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया। अब जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है उस हिसाब से लिखते जाएंगे। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ए और बी के वेतन का योग 4300 रुपया है। ए अपने वेतन का 95% खर्च करता है, क्वेश्चन में दिया गया। टोटल तो हमेशा 100% होता है। 100% में अगर 95% खर्च कर रहा है तो शेष कितने की बचत हो रहा है आपका, शेष 5% की बचत हो रहा है। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया है, बी अपने वेतन का 80% खर्च करता है। टोटल तो हमेशा 100% होता है। 100% में अगर 80% खर्च कर रहा है तो शेष कितने की बचत कर रहा है, शेष आपका 20% की बचत कर रहा है। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, यदि उनकी बचत समान है, क्वेश्चन में दिया गया है। ये जो डाटा है आपस में दोनों बराबर है, क्वेश्चन कर रहा है। अब इसको सॉल्व करेंगे। 5 × 5 = 5 × 4 = 20, यानी कि A/B कितना निकल के आ रहा, ये 4 है। जब एक को इधर लेके जाएंगे तो बट्टा के नीचे में आ जाएगा, यानी कि A का डाटा कितना निकल के आ रहा, 4 निकल के आ रहा, और B का डाटा कितना निकल के आ रहा, 1 निकल के आ रहा। इनका टोटल वेतन कितना रुपया निकल के आ रहा, 5 रुपया निकल के आ रहा, बट 5 नहीं है एक्चुअल में। तो क्वेश्चन में दिया गया है ए और बी के वेतन का योग 4300 रुपया है। एक्चुअल में डाटा दिया गया है 4300 रुपया है। इस 5 से 4300 कितना हो जाता है, ये अपने आप से 5 × 8 = 40 हो जाएगा, ठीक है। 5 × 6 = 30, 0, 860 गुना आता है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ए का वेतन कितना हो, क्वेश्चन पूछ रहा है ए का वेतन। तो 4 ना होकर अपने आप से इसी 860 के साथ गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3440 निकल के आ रहा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, 3440 हो जाएगा। आपका 78 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एक संख्या का 82% 738 है तो संख्या का 90% क्या है, क्वेश्चन पूछ रहा है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया, आप देख सकते हैं। आरआरबी एनटीपीसी में 15/3/2021 को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया। अब जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है उस हिसाब से लिखते जाएंगे। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एक संख्या का 82%, 82% कितना आपका 738 से क्वेश्चन में दिया गया।
प्रतिशत में 82% है, नंबर में 738 है। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे, ये कितना पे जाएगा आपका, ये 82 से 9 पे जाएगा। ठीक है, यानी कि 1% कितना निकल के आ रहा, 9 निकल के आ रहा। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया, उस संख्या का 90% क्या क्वेश्चन पूछ रहा। इस बार 100% नहीं पूछ रहा, इस बार डाटा दिया गया 90% क्वेश्चन पूछ रहा। तो इसके साथ 90 की गुना करेंगे तो ये डायरेक्ट कितना हो जाएगा, 90% हो जाएगा। अगर बराबर के इधर हमने 90 की गुना किया है तो इधर भी 90 की गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 90 × 9 कितना हो जाएगा आपका, 810 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, 810 हो जाएगा। 79 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, यदि ए की आय बी की आय से 60% कम है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया, आप देख सकते हैं आरआरबी एनटीपीसी में 19/3/2021 को इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया है। अब जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है उस हिसाब से लिखते जाएंगे। तो किसका किसका बात हुआ आपका, ए और बी का बात हुआ। यदि ए की आय बी की आय से 60% कम है, क्वेश्चन में दिया गया है ए की आय बी की आय से 60% कम है। अगर बी अगर 100 होगा तो ए जो है बी से 60% कम है। अगर 100 का 60% निकालेंगे तो 60 निकल के आएगा, यानी कि 100 में अगर 60 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ए आपका 40 हो जाएगा। सबसे पहले डाटा को काट के छोटा करेंगे, सबसे पहले तो रेशियो में निकालेंगे 20 दूना 40, 20 × 100 यानी कि 2:5 निकल के आ रहा। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो जिसके सामने का या से रहेगा उस डाटा को हमेशा बट्टा के नीचे में लिखेंगे, ए की आय से। तो ये कितना आपका, ए आपका 2 है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो बी की आय ए की आय से कितना अधिक है, इस डाटा के अनुसार तो आपका 3 अधिक है, और जो भी अधिक होगा या कम होगा उसको पर में लिखेंगे। ठीक है, प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100 करेंगे। अब इसको सोल्व करेंगे तो डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा, 2 से कितना पे कटेगा, 2 × 5 = 10, 0, 50 × 3 कितना हो जाएगा आपका, 150%। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा 150%। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। आपका 80 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एक निश्चित राशि में से 10% की कटौती करने के बाद और फिर शेष में से 20% कटौती के बाद 3600 रुपये की राशि बची है, मूल राशि रुपये में ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया, आप देख सकते हैं आरआरबी एनटीपीसी में 21/3/2021 को इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया। अब जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है उस हिसाब से लिखते जाएंगे। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया आपका, 10% की कमी दिया गया है। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया, 20% की कमी दिया गया। अब इसको सोल्व करेंगे कि 10% फ्रैक्शन में कितना होता है। जब भी प्रतिशत को हटाएंगे 100 से भाग देंगे, 0 से 0 कट जाएगा, यानी कि 1/10 निकल के आ रहा। और ये कितना आपका 20%, जब भी प्रतिशत को हटाएंगे 100 से भाग देंगे, 20 का 20, 20 × 100 यानी कि 1/5 निकल के आ रहा। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया, 10% की कमी दिया गया। तो जब भी कमी आएगा तो नीचे वाला अक्षर से ऊपर वाला घट जाता है, अगर वृद्धि आएगा तो नीचे वाला अक्षर से ऊपर वाला जुड़ जाता है। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया, कमी दिया गया, तो 10 से ऊपर आए घट के कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ये 5 है, 5 से घट के कितना हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा। ठीक है, अगर कमी होगा तो नीचे वाला अक्षर से ऊपर वाला घट जाता है, अगर वृद्धि होगा तो नीचे वाला अक्षर से ऊपर वाला जुड़ जाता है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। ये कट रहा है आपका 2 दूना 4, 2 × 5 = 10 यानी कि ये कितना निकल के आ रहा है, 25 निकल के आ रहा है। और आपका ये कितना निकल के आ रहा है, 18 निकल के आ रहा है। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एक निश्चित राशि में से 10% की कटौती करने के बाद और फिर शेष में से 20% की कटौती करने के बाद 3600 रुपये की राशि बची है। अगर मूल राशि 25 रुपये रहा होगा तब 18 रुपये बचा है, बट क्वेश्चन में क्या जाएगा, 3600 रुपया की राशि बची है, 18 रुपये की राशि नहीं बची है। एक्चुअल में डाटा दिया गया 3600। ठीक है, इस 18 से 3600 कितना में ज़्यादा है, 18 दूना 36, 2 0, 200 गुना ज़्यादा है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा, मूल राशि रुपये में ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन पूछ रहा। तो मूल राशि 25 ना होकर अपने आप से इसी आपका 200 के साथ गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5000 निकल के आ रहा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। तो मूल राशि हो जाएगा आपका 5000। 81 नंबर क्वेश्चन में क्या देगा आपका,
3/11 का कितना प्रतिशत 1/121 है, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे। ये आपका पूछा गया RRB NTPC में 1/4/2021 को इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया, 3/11 का कितना प्रतिशत, यानी कि x प्रतिशत, यानी कि x/100 हो जाएगा, बराबर कितना दिया गया, 121 दिया गया। अब इसको सोल्व करेंगे तो डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा, ठीक है। ये कितना पे कट रहा है आपका, 11 से 11 पे जा रहा है, ठीक है। आपका 100 ऊपर चल जाएगा, यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा, 100/11 तिया 33 निकल के आ रहा। अब इसको सोल्व करेंगे, 33 तिया 99 हो जाएगा, 1/33 प्रतिशत, 3 से ही 1/33 प्रतिशत, ठीक है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। 82 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया आपका, एक परीक्षा में 90% छात्र उत्तीर्ण हुए और 600 छात्र अनुत्तीर्ण हुए, परीक्षा के लिए कितने छात्र उपस्थित हुए। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया, आप देख सकते हैं RRB NTPC में 8/4/2021 को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया है। अब जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है उस हिसाब से लिखते जाएंगे। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एक परीक्षा में 90% छात्र उत्तीर्ण हुए, टोटल तो हमेशा 100% होता है, 100% में अगर 90% पास हो रहा है तो फेल कितना हो रहा है आपका, फेल 10% फेल हो रहा है। प्रतिशत में तो 10% फेल हो रहा है, नंबर में आपका कितना देगा, 600 छात्र अनुत्तीर्ण हुए, यानी कि 600 फेल हुए। प्रतिशत में 10% फेल हो रहा है और नंबर में आपका 600 फेल हो रहा है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा, कितने छात्र उपस्थित हुए क्वेश्चन पूछ रहा, यानी कि परीक्षा के लिए कितने छात्र उपस्थित हुए। टोटल तो हमेशा 100% होता है, 100% के लिए यहाँ पर कितना की गुना करेंगे, डायरेक्ट 100% हो जाएगा। यहाँ पर डायरेक्ट 10 की गुना करेंगे, 10 × 10 ये डायरेक्ट 100% हो जाएगा। अगर बराबर के इधर हमने 10 की गुना किया है तो बराबर के इधर भी 10 की गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 का 6 3 0, आपका 6000 हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा, परीक्षा के लिए कितने छात्र उपस्थित हुए, 6000, ऑप्शन सी। आपका 83 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, यदि x की आय y की आय से 40% कम है तो y की आय x की आय से लगभग कितने प्रतिशत अधिक है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया, आप देख सकते हैं RRB NTPC में 8/4/2021 को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया। अब जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है उस हिसाब से लिखते जाएंगे। तो किसका बात हुआ, आपका x और y का बात हुआ। यदि x की आय y की आय से 40% कम है, x की आय y की आय से 40% कम है, अगर y अगर 100 होगा तो x जो है y से 40% कम है। अगर 100 का 40% निकालेंगे तो 40 निकल के आएगा, यानी कि 40 कम, अगर 100 में अगर 40 माइनस करेंगे तो x हो जाएगा 60 हो जाएगा। सबसे पहले डाटा को काट के छोटा करेंगे, ठीक है, रेशियो में निकाल लेंगे, 20 × 60 20 × 2500, 3:5 निकल के आ रहा है। आगे क्वेश्चन क्या पूछ रहा, तो y की आय x की आय से लगभग कितने प्रतिशत अधिक है क्वेश्चन पूछ रहा। तो जिसके सामने का या से रहेगा उस डाटा को हमेशा बट्टा के नीचे में लिखेंगे, x की आय से, तो x कितना आपका 3 है, तो y की आय x की आय से लगभग कितने प्रतिशत अधिक है, y की आय x की आय से कितना अधिक है, इस डाटा के अनुसार 2 अधिक है। जो भी अधिक होगा या कम होगा उसको ऊपर में लिखेंगे, प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100 करेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा। ये कितना हो जा रहा है आपका, 200/3 निकल के आ रहा। अब इसको सॉल्व करेंगे, 3 × 6 = 18 20 हो जाएगा, 3 × 6 = 18 यानी कि 66.67 हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, 66.67%। आपका 84 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, यदि किसी कर्मचारी के वेतन में 15% की वृद्धि की जाती है और बाद में 15% की कमी की जाती है तो वेतन में कुल कमी प्रतिशत क्या होगी। अब जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है उस हिसाब से लिखते जाएंगे। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया आपका, 15% की वृद्धि, 15% की वृद्धि दिया गया। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया, 15% की कमी दिया गया। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे कि 15% फ्रैक्शन में कितना होता है। जब भी प्रतिशत को हटाएंगे 100 से भाग देंगे, 5 × 15 5 × 10 0, यानी कि 3/20 निकल के आ रहा। ये भी 3/20 हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया, वृद्धि दिया गया तो नीचे वाला से पूराटा जुड़ जाएगा, ठीक है। 20 से 3 जोड़ के 23 हो जाएगा। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया, कमी दिया गया तो 20 से ऊपर आटा घट के आपका कितना हो जाएगा, 20 में अगर 3 जाएगा तो 17 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 20 × 20 कितना हो जाएगा आपका, 20 × 20 आपका 400 हो जाएगा। 17 × 23 कितना हो जाएगा आपका
391 हो जाएगा। तो पहले 400 था, ठीक है, अब 391 हो रहा है। तो कितने की कमी हो रहा है आपका? 9 की कमी हो रहा है। किस पर? 400 पर 9 की कमी हो रहा। और प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100 करेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा। 2 0 से 2 0 कट जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, आपका 4 दूना 8, यानी कि ये कितना हो जाएगा? 2.25%, ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, 2.25% हो जाएगा। आपका 85 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है? 2/5% के रूप में क्या होगा? ये क्वेश्चन आपका पूछा गया, आप देख सकते हैं आरआरबी एनटीपीसी में 24/7/2021 को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया। अब जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है उस हिसाब से लिखते जाएंगे। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा? 2/5% के रूप में क्या होगा? 2/5% के रूप में क्या होगा? तो प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100 करेंगे। अब इसको सोल्व करेंगे तो डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा। ये कितना पे जा रहा? 5 दूना 10 0, यानी कि ये 40% निकल के आ रहा, ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। आपका 86 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है? एक परीक्षा में 80% छात्र अंग्रेजी में, 85% गणित में उत्तीर्ण हुए और 75% अंग्रेजी और गणित में दोनों में उत्तीर्ण हुए। यदि 40 छात्र दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं तो छात्रों की कुल संख्या ज्ञात करें। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया, आप देख सकते हैं आरआरबी एनटीपीसी में 31/7/2021 को इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया। अब जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है उस हिसाब से लिखते जाएंगे। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया? एक परीक्षा में 80% छात्र उत्तीर्ण हुए, 80% छात्र पास हो रहे हैं। आगे क्वेश्चन क्या देगा? 85% गणित में पास हो रहे हैं। आगे क्वेश्चन क्या देगा? 75% अंग्रेजी और गणित दोनों विषय में पास हो रहे हैं। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा पास पास पास, अगर तीनों में अगर इक्वल रहेगा तो दोनों को जोड़ के इसको हटा देंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा। अगर यहाँ पर फेल होता है, यहाँ पर भी फेल होता है, यहाँ पर भी फेल होता है, अगर तीनों जगह अगर समान होता तो दोनों को जोड़ के इसको घटाएंगे तो डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा। अब ये तीनों इक्वल है तो दोनों को जोड़ के इसको घटाएंगे तो डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा। ये कितना निकल के आ रहा? 165 में अगर 75 माइनस करेंगे तो कितना शेष बच रहा? शेष आपका बच रहा 90%। अगर यहाँ पर पास है, यहाँ पर पास है, यहाँ पर पास है, तो ये भी पास निकल के आएगा, ठीक है। यानी कि 5% से कितना निकल के आ रहा? 90% पास निकल के आ रहा। टोटल तो हमेशा 100% होता है। 100% में अगर 90% पास है तो फेल कितना हो रहा है आपका? फेल हो रहा है आपका 10%। आगे क्वेश्चन क्या देगा आपका? 40 छात्र दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं। प्रतिशत में तो 10% फेल है और नंबर में कितना फेल है आपका? 40 छात्र दोनों विषय में फेल हो जाते हैं। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? तो छात्रों की कुल संख्या ज्ञात करें, क्वेश्चन पूछ रहा। टोटल तो हमेशा 100% होता है। 100% के लिए यहाँ पर कितना की गुना करें कि डायरेक्ट 100% हो जाएगा। यहाँ पर डायरेक्ट 10 की गुना करेंगे, 10 × 10 कितना हो जाएगा? ये डायरेक्ट 100% निकल के आ रहा है। अगर बराबर के इधर हमने 10 की गुना किया है तो बराबर के इधर भी 10 की गुना करेंगे, क्योंकि ये मैथ का रूल है कि बराबर के इधर जितने की गुना करेंगे तो बराबर के उधर भी उतने के गुना करना पड़ता है। तो ये कितना हो जाएगा आपका? 4 × 4 2 0, 400 हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा? तो छात्रों की कुल संख्या ज्ञात करें। तो छात्रों की कुल संख्या, ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा। छात्रों की संख्या हो जाएगा आपका 400 हो जाएगा। तो आज के लिए इतने क्वेश्चन करेंगे। परसेंटेज के जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था सभी कंप्लीट हो गया है। कल से हम लोग एज बेस्ड चैप्टर पढ़ेंगे। अगर वीडियो अगर अच्छा लग रहा तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस चैनल को आप लोग सपोर्ट कीजिए। 2021 और 22 में जो एनटीपीसी मैथ का क्वेश्चन पूछा गया था, मैं धीरे धीरे सभी चैप्टर का वीडियो अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतने ही, फिर कल मिलेंगे। धन्यवाद।